दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्नेक प्लांट को कटिंग से लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं कि आप अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही इस एक स्नेक प्लांट से बहुत सारे पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे तरीके आपने देखे भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरीके से स्नेक प्लांट को अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही तैयार कर लेना है। तो आप इस प्लांट को किसी नर्सरी से भी ले आ सकते हैं या अपने किसी रिश्तेदार से कटिंग से भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्नेक प्लांट जो होता है वो 2-3 तरह का होता है। जो आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट होता है, जो इसका बॉर्डर होता है वो येलो कलर का होता है। तो इसमें एक ड्वार्फ वाला भी होता है जिसकी हाइट छोटी रहती है। तो आज मैं आपको जो बॉर्डर वाला होता है येलो कलर का, इसको मैं आपको कटिंग से लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका 100% आपकी जो कटिंग होगी वो कामयाब होगी। सबसे पहले आपने जो इसकी जड़ें होती हैं, जहाँ से रूट्स स्टार्ट होते हैं, तो आपने इसको कटिंग करना है। जैसे जैसे मैं कटिंग करूँगा या जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपका 100% आपकी जो कटिंग होगी वो कामयाब होगी। तो आपने इस तरीके से कटिंग करना है जिस तरीके से मैंने कटिंग की है। जो इसकी जड़ें हैं, इस जड़ें को भी आपने काटना नहीं है, तो इसी के अंदर ही आपने कटिंग को मिट्टी में लगाना है। तो उसके बाद आपने जो मिट्टी लेनी है तो उसमें कोकोपीट या नीम खली या किसी भी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने कम से कम 2 इंच या आपने 1 इंच इसको मिट्टी के अंदर लगाना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरीके से लगाना है, तो आपका स्नेक प्लांट यानी एक स्नेक प्लांट से बहुत सारे स्नेक प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से आपने लगाना है। इसकी जो रूट होता है यानी कि इसकी जो जड़ें होती हैं उसको आपने मिट्टी के अंदर ही लगाना है। कम से कम 1 इंच या 2 इंच भी लगा सकते हैं। चाहे 2 इंच लगाएं तो भी आपका जो स्नेक प्लांट होगा वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। तो आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि इसमें बहुत सारे चीज़ों को भी मिलाकर यानी इसकी जो जड़ें होती हैं उसको किसी के अंदर मिलाने के बाद भी लगाते हैं, लेकिन आपने कोई कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपली आपने कटिंग कर कर आपने लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने दूसरा स्नेक प्लांट ले लिया है, इसको भी मैं इस मिट्टी के अंदर लगाऊंगा। दोस्तों एक तो ये तरीका होगा कि आपने इस तरीके से जड़ों से काट कर आपने इस तरह थैली में भर देना है। तो आप तो एक इस तरह से स्नेक प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। तो दूसरा आपको तरीका बताऊंगा पे कि आपने एक जो यानी एक पौधे से जो हम कटिंग करते हैं तो उसी में भी आपको बताऊंगा कि आपने उसमें किस तरीके से आपने स्नेक प्लांट को कटिंग से लगाना है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका जो पत्ता होता है इसको पत्ते से ग्रो कैसे करना है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने इस तरीके से पत्ते को काट लेना है। काटने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको ही आपने मिट्टी के अंदर लगाना है। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने ऊपर वाले हिस्से को मिट्टी में लगा दिया, तो आपकी कटिंग जो होगी वो नहीं चलेगी। तो जब भी आप इसको कटिंग करें यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि कौन सा हिस्सा इसका ऊपर का हिस्सा है, कौन सा इसका नीचे का हिस्सा है। जो इसका नीचे का हिस्सा होगा उसको ही आपने मिट्टी के अंदर लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने दो कटिंग कर ली, यानी एक पत्ते से 2 कटिंग को कर लिया है। तो आपने इस तरीके से ही लगाना है जैसे मैं पहले ही बताया था कि आपने कम से कम 1 इंच या 2 इंच ज़मीन के अंदर लगाना है। तो मैंने तो 1 इंच ही लगाया है, क्यों 1 इंच से ही बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाता है। तो देख सकते हैं मैंने एक स्नेक प्लांट से 3 स्नेक प्लांट को तैयार कर लिया है। तो आपने भी इस तरीके से ही करना है। बहुत वीडियो बताते हैं कि आपने इसको ये कोई कैल्शियम लगाना है या कोई और दवाई वगैरह पानी है, कुछ भी नहीं आपका, सिंपल ही आपने इस तरीके से लगाना है जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया है। जब आपका स्नेक प्लांट की कटिंग लगा देंगे तो उसके बाद आपने पानी देना है। दोस्तों जब भी आप पानी को लगा दें तो पानी को लगाने के बाद आपने इसको चाहे प्रॉपर धूप में रख दें चाहे इसको सेमी शेड में रख दें, तो दोनों साइड ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आपने ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं डालना कि रोज़ाना अगर आप इसको पानी डालेंगे तो आपका जो पौधा होगा वो कटिंग नहीं चलेगी। तो इसलिए आपने 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपने पानी देना है। तो इसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है, जहाँ पर भी आपने रखना है, चाहे इसको शेड के नीचे रख दें चाहे इसको आउटडोर में रख दें, कहीं भी रख दें, आपकी कटिंग जो होगी वो अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी।
तो देख सकते हैं मैंने 3 स्नेक प्लांट को एक स्नेक प्लांट से ही तैयार कर लिया है। तो जो साइड की जो नीचे की जो साइड बची है, यानी इसकी जो एक और जड़ बची है, तो अगर मैं इसको भी लगाऊंगा तो ये भी अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी। तो मैं इसको भी लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है, तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। तो अगर आप इस तरीके से स्नेक प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होगी। सबसे पहले मेरे पास एक से मैंने 3 कटिंग को लगा दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।